Was on record also. Yes, so welcome to all of you. So we are starting a new journey of philosophy optional. One of the most, you can say, controversial in terms of very less number of students choose this option, and that too for a variety of reasons. Because the subject is said, it's thought to be a bit of abstract, कि चीजें यहाँ पे concrete नहीं है, ऐसा लगता है लोगों को. और जब हम फिलोसफी पढ़ने जाते हैं तो हम फिलोसफी की जगह थोड़ा इमेजिनरी चीजें में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम खुद फिलोसफर बन जाते हैं. उसका रीजन बहुत बड़ा ये होता है कि हम सिलेबस तक स्टिक नहीं करते. वी डू नॉट हैव फिक्स्ड सोर्सेज फॉर दिस सिलेबस, फॉर कवरिंग दी पार्ट्स ऑफ द सिलेबस. तो आज बहुत ही इस कैटेगोरिकली इस चीज पे बात करेंगे कि हमको क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं. ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग फ्रॉम द प्री क्लास मटेरियल टू द पोस्ट क्लास मटेरियल टू मॉडल आंसर्स टू रिवीजन मटेरियल एंड एवरीथिंग. बट स्टिल आई वुड से जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट की कंप्लीट पिक्चर होती है दिमाग में, वो तब बन पाती है व्हेन वी हैव अ रेफरेंस बुक फॉर इट. सो आई वुड डेफिनेटली टेल यू सम रेफरेंस बुक विच यू शुड फॉलो अलोंग विद द क्लासेस और उसका मटेरियल, ताकि एक कंप्लीट पिक्चर भी हमारे दिमाग में बने. और जो उसका शॉर्ट फॉर्म वाली चीज है दैट विल गेट इन द मटेरियल. The good thing about this course is that we are not just providing you foundation classes but also the revision classes, because I have seen this कि फाउंडेशन तो ठीक है, फाउंडेशन के लिए तो मैनी टेलीग्राम लेक्चर्स आर आल्सो अवेलेबल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अवेलेबल हैं. बट उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको कंडेंस कैसे करना है, उसको कंसोलिडेट कैसे करना है, दैट नोबडी इज टेलिंग. और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज 3 स्टेजेस में प्रिपरेशन होता है. फर्स्ट इज फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग वेर यू गेन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी को कंसोलिडेट करना है एट रिवीजन का लेवल, एंड आंसर राइटिंग के लेवल पे उसको अप्लाई करना है. दैट टू उस तरीके से अप्लाई करना है जैसा आज के समय पे डिमांड है, बिकॉज नॉर्मल आंसर्स आर नॉट गेटिंग मार्क्स नाउअडेज. अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स को वर्ड बाय वर्ड रेप्लिकेट करते हो, स्पेशली पॉपुलर कोचिंग के, जो हम जैसे हैं जो इतने पॉपुलर नहीं हुए हैं अभी, तो हमारे लिए तो ठीक है, देर हमारा इतना नोट्स पॉपुलर नहीं हुआ मार्केट में, तो हमारा यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट द रेगुलर मटेरियल्स इफ यू यूज देम देन देयर विल बी इश्यूज. तो हम आपको सजेस्ट करेंगे इसके लिए कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो कॉन्सेप्ट्स को थ्रू आंसर राइटिंग क्लासेस. तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो बेसिक चीज है कि व्हाट इज फिलोसफी, और इस सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसको हम कैसे कवर करने वाले हैं. व्हाट ऑल थिंग्स यू विल बी गेटिंग एट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, बिकॉज क्लासेस तो है ही, बट देर आर नंबर ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन दिस कोर्स which are very attractive to the students, because वो आपको अप्लाई करना सिखाता है चीजों को. That will give you the edge over the other candidates. First of all, starting with the basic things, what is philosophy, especially for the students who are new to this subject. अगर आपने एक हमारा प्री क्लास मटेरियल पढ़ा होगा, which is the orientation material, it clearly explains that philosophy is about reasoning. एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है फिलोसफी का, that philosophy is an academic discipline that seeks knowledge based on reasoning. तो और भी academic discipline है, philosophy is not the only academic discipline, but the method of other discipline is experimentation. It's about observation. For example, sciences. But the method of philosophy is reasoning, the arguments, why this phenomena happened, going to the core of it and explaining the reasoning behind how it unfolds. For example, the world, हम की बात करें वर्ल्ड की, तो on the basis of observation, scientists give us a number of theories about cosmos, about the physical processes. But what is the ultimate reality behind this universe? This is the question of philosophy. अब philosophy कैसे आंसर करेगा इसको? Not through observation, because observation is the domain of science. Philosophy will try to explain it through the method of reasoning, right? So what we will learn throughout this syllabus is basically what all reasoning these different philosophers have given to explain the world. Philosophy में कुछ terminologies है, because every subject has its terminologies. Similarly, philosophy also has. The first terminology is metaphysics. Meta means beyond. Physics means
something which is natural, which applies to the physical world, which can be sensed. तो जो चीज फिजिक्स के बियॉन्ड जाती है, सेंसिबल डोमेन के बियॉन्ड जाता है, दैट इज मेटाफिजिक्स. द अल्टीमेट रियलिटी इज सच विच इज मेटाफिजिक्स, बिकॉज वो अल्टीमेट है, दैट इज इन सटल फॉर्म. तो हम उसको सेंसेस से नहीं जान सकते. ह्यूमन सेंसेस आर नॉट subtle enough, fine enough to grasp that ultimate reality. So what philosophers do is, through reasoning, application of mind, arguments, logic, they try to discover that ultimate reality. And the knowledge that they use to explain this ultimate reality is what we call as epistemology. Epistemology का मतलब होता है हिंदी में ज्ञान मीमांसा. Either we reason on the experiences that we see, or we do abstract speculation. ये दो चीज होती है. कुछ लोग होते हैं जो ऐसा मानते हैं कि हम सिर्फ आइडियाज पे कंटेम्पलेट करके, हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं उसी पे कंटेम्पलेट करके, उसी पे रीजनिंग करके, वी कैन रीच अप टू द अल्टीमेट रियलिटी. बट देयर आर सम पीपल हु विल से दैट आइडियाज अलोन आर एम्प्टी. We'll have to get some data from outside, and on that data we will contemplate and reason, and through this we'll reach to the ultimate reality. In sciences also this method is called as deductive and inductive method. Deductive मतलब कोई हमने एक सेल्फ प्रूव्ड एक्सियम डिस्कवर कर लिया है, उससे हम डिडक्शन कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइंगल हैज 3 साइड. ठीक है, दिस इज अ सेल्फ प्रूव्ड एक्सियम. So from this you can deduct, you can make more conclusions. Other method is inductive method. From particular you go to the universal. For example, I saw that once a smoke was accompanied by fire. Another time I saw that there was smoke and the reason behind it was fire. Now, although I have not seen all the cases, but now I'm concluding that all cases of smoke are the cases of fire. Means smoke is caused by fire. This is what we call as inductive reasoning. Here we make generalization. So at every point in philosophy, there will be reasoning, whether deductive or inductive, right? The ones who believe that we can unfold the ultimate reality, we can reach up to the ultimate reality only through reasoning, are the ones we will call rationalist. उनको हिंदी में बोलते हैं बुद्धिवादी या तर्कवादी. सिर्फ तर्क के बेसिस पे we can reach up to that ultimate reality. And through that ultimate reality, we can understand the entire universe. Another set of philosophers are those who will say that no, not through reasoning alone, not through abstract reasoning alone, speculative reasoning alone. We will need some data sets from the things that we see around us. We will contemplate on that data set, and then we will make the generalizations about that reality, fundamental reality. So 2 things I've told you. First thing is metaphysics. What is the ultimate reality? Philosophy's primary task is to discover that ultimate reality. Starting from the early Greeks, especially I will talk about the Western philosophies. Western philosophies are totally into that mental exercise of contemplating about the ultimate reality. In Indian philosophy, the taste is a bit different. The orientation is a bit different, because in India, the life's suffering is the main pressing problem for the philosophers, and they want to get rid of this suffering through moksha and liberation. So liberation becomes the ultimate theme in Indian philosophy. Obviously, we are going to do a detailed division between how Indian philosophy is different from Western, but for the time being, you can understand like this: the Western philosophy is more of mental exercise. They want to understand the ultimate reality through reasoning, arguments, etc. Whereas Indian philosophers want to remove the suffering from life through liberation, and they will reason on this liberation, how to attain liberation. First of all, what causes suffering and how to attain liberation. This is the what philosophy is in India, because Buddha also says that I teach only 2 things: suffering and removal of suffering. And entire philosophy in India, especially in India, you will find this dominating theme: what causes suffering in life and what will remove suffering in life once and for all. So this is epistemology for you, how we will attain the knowledge of this ultimate reality.
which is metaphysics. Now, if we talk about the branches of philosophy, because philosophy is as a discipline has many branches. One of them is metaphysics. Second is epistemology. Third is called as axiology. Axiology is the one which deals with liberation, moksha, nirvana, highest end. Some people would call it highest end of life. Aristotle will call it summum bonum, the highest good. And fourth one is value theory, which you basically study in ethics. एथिक्स में हम पढ़ते हैं वैल्यू थियरी के बारे में, वैल्यूज कहाँ से आता है, वैल्यूज के बिहाइंड रीजनिंग क्या है, एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है. एंड पॉलिटिकल फिलोसफी एक्सेट्रा आर आल्सो पार्ट ऑफ इट, व्हिच आर गोइंग टू स्टडी इन पेपर 2. बट वन थिंग आई वुड अगेन रिमाइंड कि हर चीज में फिलोसफी के पीछे लॉजिक, आर्ग्यूमेंट और रीजनिंग है. तो आपको एज अ स्टूडेंट जस्ट इतना करना है कि आपको जो फिलोसफर है उसकी रीजनिंग समझ लेनी है, और उस रीजनिंग को देने के लिए उसने क्या आर्ग्यूमेंट्स किस फॉर्म में अपने स्टेटमेंट को फॉर्म किया है, जस्ट उसको समझ लेना है और उसको लिखना है. वी विल प्रोवाइड एवरीथिंग टू यू, बट सम सोर्सेज आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट यू शुड स्टडी फॉर दिस. अच्छा, नाउ आई वांट टू टेक यू टू द स्क्रीन to discuss the syllabus first and what all things you will be getting as part of this course. So just I'll be sharing my screen. Just wait. So is my screen visible to you? Is it visible? हाँ, आप में से कोई बताए कि स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Cool. ठीक है. Yes. So if we look at the paper one of this, सबसे बड़ी बात अच्छी बात यह है कि philosophy has the shortest syllabus, but shortest syllabus does not mean the easiest syllabus. Let me also say it very outset. Shortest है तो ये पॉसिबल है कि हाँ मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं और काफी अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर. दिस इज द एडवांटेज ऑफ फिलोसफी. सो इन टोटल पेपर 1 के अंदर वी हैव 20 टॉपिक्स. इन आवर कोर्स वी आर गोइंग टू टेक टेस्ट ऑन एवरी टॉपिक. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हो जाता है प्लेटो एंड एरिस्टोटल. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेस्टर्न फिलोसफी ओनली. वेस्टर्न फिलोसफी से स्टार्ट करेंगे, दिस इज अ बिग चंक, और फिर इंडियन पे चलेंगे. So once Plato and Aristotle gets completed, we are going to take one test. Similarly, when rationalism gets completed, another test. And we are going to provide some time, जैसे कि एक दिन का आपको holiday मिलेगा, where you can revise. Another day you will have test. और शाम को उसका discussion test का. Similarly for other things, rationalism, empiricism, Kant, Hegel, Moore. अच्छा, अब इसका logic समझाते हैं. History and problems of philosophy. Two things. From where philosophy is coming and what problems philosophy is raising. सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फिलोसफी में, द प्रॉब्लम ऑफ सब्सटेंस. द प्रॉब्लम ऑफ सब्सटेंस. सब्सटेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज के पीछे व्हाट इज द अल्टीमेट स्टफ. अल्टीमेट स्टफ. फॉर एग्जांपल देयर इज अ pot. Okay, what is the substance of this pot? Clay. If someone goes even deeper, what is the substance? Then atom. Those atoms, these are the substance. So this we are talking about the individual things. अगर हम वर्ल्ड एज अ होल की बात करें तो उसका सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस मतलब जिस चीज से पूरा चीज निकल के आया. जैसे कि हम बात करें गोल्ड. गोल्ड इज अ सब्सटेंस. फ्रॉम गोल्ड यू कैन मेक अ गोल्ड रिंग, यू कैन मेक अ रिंग, you can make a necklace, you can make an earpiece, a number of things you can make from gold. So gold is the substance. The philosophers are trying to raise this problem of substance. कि हम अगर इस सब्सटेंस को समझ जाएं तो हम इस दुनिया को समझ सकते हैं बहुत आसानी से. क्योंकि आधार को समझ गए तो फिर बाकी चीजें तो जस्ट उसी से आ रही हैं. दे आर जस्ट दी मॉडिफिकेशंस ऑफ इट.
So here, Plato and Aristotle and some philosophers before him are going to contemplate on this problem of substance. And how do we know this substance? Substance is metaphysics, and knowledge of it is epistemology. Right? These are the foundational philosophers of Western philosophy. इनके बाद जो philosophers आते हैं, you can say, ये जो debate इन लोगों ने start की है, उसी को they are carrying forward. The same problem of substance they are also raising and trying to explain through their own ways, their own method, and through their own basic questions. So philosophy में कुछ अगर foundational हम चीजें समझ जाएं, तो philosophy becomes very easy. Even topic जैसे ही हमारा yes, even topic number 11. This is the last topic in Western philosophy. तो Western philosophy का जो last topic है, here you are seeing some things like basic particulars, persons, critique of empiricism. सारी debate यहाँ से है. Plato was a rationalist. He used to think that knowledge can be gained from reason, from contemplation, from reasoning. Aristotle was a common sense person. He believed in observation because he was a botanist, he was a naturalist. So वो empiricist थे. He believed experience as source of knowledge. तो यहाँ से जो चीज आ रहा है वो यहाँ तक डिस्कस हो रहा है. The problem of substance which is discussed here, वो यहाँ पे भी उससे बात हो रही है. There is a philosopher here, Strawson. He says these basic particulars are the substance. They constitute the ultimate, they are the ultimate stuff. They are behind everything that we see. So कल की क्लास में we will focus on these basic things and we'll start with the history and Western philosophy especially and some philosophers before Plato and Aristotle to build some context. इसके बाद जब हमारा एक क्लास हो जाएगा तो एक इसके लिए हम आपको रिवीजन क्लास भी देंगे बिकॉज इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन वन गो. पहला फाउंडेशन क्लास, उसके बाद एक रिवीजन क्लास, देन टेस्ट एंड देन डिस्कशन ऑफ द टेस्ट. इस चीज को हम कोशिश करेंगे पूरा करने का. जैसे फॉर एग्जांपल पर टॉपिक विल नॉट फोकस मोर ऑन थ्योरेटिकल क्लास, बहुत लंबी लंबी करना, वो उस चीज पे हम फोकस नहीं करेंगे. हम आपको बहुत क्रिटिकल चीजें देंगे विच आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट. विल प्रोवाइड यू प्री क्लास मटेरियल. अगर आप उसको पढ़ के आ गए तो अंडरस्टैंडिंग द क्लास इज वेरी इजी फॉर यू. देन अ पोस्ट क्लास मटेरियल विच यू हैव टू रीड आफ्टर द क्लास. इसके बाद डाउट का हम आपको टाइम देंगे कि डाउट में आप पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट्स है. ऑल्सो अ पर्सनल आईडी वेयर यू कैन आस्क योर ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू कंसेप्चुअल क्लैरिटी और आंसर राइटिंग या फिर कोई भी चीज. सो हम कोशिश करेंगे कि every 2 to 3 days we'll complete one topic. एक बड़ा तो वहां पे थोड़ा समय देना पड़ सकता है. जैसे यहाँ पे एक बड़ा टॉपिक है तो यहाँ पे हो सकता है हमको 3 to 4 days लग जाए, 4 days लग जाए आराम से. तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम अराउंड 40 days के अंदर इसको कंप्लीट करें. राइट? वेस्टर्न फिलोसफी को 40 days के अंदर, इंडियन फिलोसफी को सिमिलरली 35 to 40 days में. तो इन 80 days we'll complete paper 1 at max. This excludes the time for revision and testing. तो रिवीजन टेस्टिंग का भी मिला ले तो 100 days यू कैन एक्सपेक्ट कि 100 days में आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा. और थोड़ा सा आगे कर ले तो 110 days at max. Then we have paper 2. We're not delving more on the syllabus part because अभी आपने पढ़ा ही नहीं है तो syllabus को explain करना does not make any sense. पढ़ने के बाद we'll talk about these topics. Like once we have completed Plato and Aristotle, then I will show you the syllabus कि देखो हमारा ये topics हो चुके हैं. Ideas, substance, form and matter, causation, actuality and potentiality. अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको कोई सेंस ही नहीं लगेगा उसका. So there is no need to explain now. Similarly for paper 2. Paper 1 के लिए आपने बोला that we'll do it within just 1 minute. Yes. So for paper 1, we said that we'll do it within 110 days at max. Paper 2, bit easy, but again, we'll have to focus on certain things. यहाँ पे जो topics हैं, they are very much relatable और GS से भी उनका relation है. But what fetches 120 marks in paper 2
and 145 which my student got last year paper 2 के अंदर, उसमें डिफरेंस ये है कि the use of philosophers and arguments. बट यहाँ पे आप बहुत जल्दी चीजें सीख जाओगे बिकॉज देर इज नॉट मच ऑफ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन हियर, इट्स इजी. यहाँ पे हम अराउंड हर टॉपिक को 4 डेज मान के चलते हैं, तो 35-40 डेज में इसको भी कर लेंगे हम, 35 डेज में एट मैक्स पेपर 2 के सेक्शन ए को. एंड दिस philosophy religion is basically based on paper 1's knowledge only. It is heavily drawn from paper 1's knowledge. So if you have done paper 1 well, philosophy religion is totally in your control. और इसको हम आराम से 20 to 25 days में will complete. So in total we'll take about 35-25 at max. 60 days for this and 170 days. So 3 months at max will take for completing the philosophy option. So from now onwards, आज हम 15 तारीख से start कर रहे हैं. August, September and October. 15th of October at max will complete this optional along with revision and writing. And after 15th of October, I'll give you tests, the test series. तो अक्टूबर के 15 के बाद आपका जो काम होगा till December will be to write those tests. And by December we'll complete entire syllabus. ये हमारा broad plan है. But अब जब हम daily basis पे इसको करने लगेंगे, I'm sure कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकती है चीजें, बट ब्रॉड प्लान हमारा यही रहने वाला है. 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाएगा बट हम इसको अचीव कर लेंगे बिकॉज वी हैव एवरीथिंग इन प्लेस. मॉडल आंसर, रिवीजन एक्सेट्रा, सब चीजें पहले से प्रिपेयर्ड है, तो ऐसा कुछ इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे. बट जस्ट दैट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट. आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इस 6 महीने के लिए. ये दिसंबर तक का टाइम है. आप लोग कंसिस्टेंट रहोगे तो हमको मोटिवेशन होता है कि वी शुड डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट, डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर यू. यहाँ पे एक डाउट क्लास और लगाया, एक मैराथन क्लास लगाया वेस्टर्न फिलोसफी का या कोई टॉपिक का. सो बी एक्टिव. और हमारी जो क्लासेस होंगी वो बेसिकली या तो 8-8:30 बजे ही होने वाली है शाम को, बिकॉज आई एम ऑल्सो इनटू अ रेगुलर जॉब, सो वहाँ से टाइम मिलता है तो ठीक होता है. और हमारी क्लासेस जो है वो मंडे टू फ्राइडे होगा, मंडे टू फ्राइडे. तो हमारे जो टेस्ट हैं वो बेसिकली सैटरडे को ही होंगे, सैटरडे संडे को रिविजन क्लास है. तो रिविजन क्लास विल बी प्रोवाइडिंग यू इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट. इसको आप थोड़ा स्पीड में भी देख सकते हो, यू कैन वॉच इन स्पीड, और उसको आप इसको एक बार देख लो. और जब भी कोई क्वेश्चन होगा उसके ऊपर विल प्रोवाइड यू एन आईडी, इस पे आप क्वेश्चन पूछोगे. अच्छा, अभी तक हमने जो बात बोली है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, और एनी डाउट यू कैन आस्क, देन आई विल प्रोसीड फॉरवर्ड. If any one of you have any doubt or question regarding the things we have discussed till now, because I've been very fast, मैं बहुत ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि अभी also dealing with the mains students, around 50 students हैं हमारे पास मेंस में, जिनके बहुत ही इंटेंसिव प्लान चल रहा है अभी. मेजॉरिटी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमारा भी डिले हो गया था. 10th को स्टार्ट करना था, 15 तक हो गया, बट इसलिए थोड़ा सा जल्दी बोलने की आदत पड़ गई है. बट यू कैन आस्क. यस, let me remove this. What happened? Yes, Kiran. Hi, Kiran. Am I audible? Kiran, am I audible to you? किरण सो तो नहीं गए? फिलोसफी ओरिएंटेशन इतना बोरिंग था कि सो गए? Seems like he's in library or so. Okay. Aquamarine. Yes, go ahead. Sir, good Yes, evening, sir. And good the evening. session was clear, sir, so far. And my query is, sir, कि
will we have the test after each topic or will we proceed the whole week and जो भी topic cover हुए थे उनको weekends में cover किया जाएगा सर? So our plan would be कि हम weekdays पे classes ही रखें और let's say कि हमारा Yes, जो topic 1 है that gets completed within 4 days only. तो फ्राइडे को हम yes क्लास sir. ही रखेंगे और सैटरडे को आपको टेस्ट देंगे. Okay, The yes sir. tests will be on weekend only. Okay sir. But Yes. yes. Thank you sir. So are you studying philosophy for the first time? Or you've studied before also? No sir, this is my first time studying philosophy sir. So why did you choose philosophy? आपको एडवाइस नहीं Sir दी किसी ने बोला नहीं कि actually it's not a good subject? no sir, It's not a good actually I subject so started far. with sociology Okay. sir, Okay. unfortunately. But I studied for like 6 to 7 months, but unfortunately, I was not able to grasp the concepts and answer Okay. writing. I was not able to add sociological perspective for some reason. So, Hmm. and then I happened to open this syllabus, and for some reason, it felt I'll be able to do good. And without jumping to the conclusion, I also saw the PYQs and how the questions are being repeated, and also application part is being there, and paper two also Yes. felt relevant. So I thought Yes. with multiple revisions and a good foundation, I'll be able to Hmm. do this. So Okay. here I am, sir. So, so did someone suggest you for philosophy optional? Any toppers talk or ऐसा कुछ motivation? Or you just No, sir. searched I for the have shortest syllabus in UPSC optional on Google and you no. found Uh, okay. Yes, sir. Cracking UPSC with this optional is one of the reason, Yes. of course, but uh, Yes. I have seen some topper talks and some Hmm. research after choosing the optional, sir, but not before Hmm. it. So Okay, okay, okay. So yes, if sir. you look at the Telegram group of AIR3 this time, he says that uh, it's so the one good thing about philosophy is it gives consistent marks. मैंने बाकी ऑप्शन Right. में जो देखा है खुद के लेवल पे भी अपने स्टूडेंट्स के लेवल पे भी कि इन पीएस Okay. आया यू माइट गेट अ वेरी गुड मार्क्स दिस ईयर और आपका हो सकता है किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ द नेक्स्ट ईयर यू इफ यू गिव सम सेम अमाउंट ऑफ कमिटमेंट सब कुछ बट देयर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी कि उतना मार्क्स आएगा in philosophy there is a predictability. So if you look at his mark sheet, 142 in paper 1 2023, 142 in paper 2, sorry, paper 1 again in 2024, and his marks in paper 2 increased 156. Yes. So there is something very objective about this optional subject. So if you get those fundamentals correct, there is no reason that your marks will vary a lot. Yes, sir. जो हमारे शॉर्ट कोर्सेज होते हैं वहाँ पे हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाते बिकॉज देर इज अ लिमिट पॉसिटी ऑफ टाइम होता है फॉर एग्जाम्पल अभी स्टूडेंट्स हैं 60 डेज प्रोग्राम चल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी हैं लास्ट ईयर वाले बट द थिंग इज वहाँ पे वो लोग क्लास वगैरह इतना अटेंड नहीं करते तो हम भी बहुत ज्यादा उन पर काम नहीं कर पाते कॉपी लिख के देते हैं हम उस पर वी डू द फीडबैक फिर हमने उनको मॉडल आंसर्स दिए सब चीजें दी है बट वो अप्लाई तभी होता है जब व्हेन यू स्पेंड रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम विद द पर्सन कोई एक सोर्स है कोई टीचर है कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको पढ़ा रहा है उसके साथ अपने एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दिए साथ में और आपको रीजनिंग पूरा क्लियर हो गया हर सब्जेक्ट हर टॉपिक का माइक्रो टॉपिक का बिकॉज इट्स नॉट अबाउट प्रिपेयरिंग टॉपिक्स इट्स ऑल अबाउट ऑल्सो अबाउट प्रिपेयरिंग दोज माइक्रो टॉपिक्स तो हम इस जो हमारी जर्नी है ऑप्शनल में विल प्रिपेयर ऑल दोज माइक्रो टॉपिक्स एंड अ वेरी गुड कंटेंट ओवर दिस माइक्रो टॉपिक्स ताकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है आर आंसर इज स्पॉट ऑन हमारा आंसर एकदम एकदम वेल डिफाइंड है चीजों को डिफाइन कर रहा है बुक्स के नेम आ रहे हैं वैल्यू एडिशन आ रहा है उसके अंदर प्रॉपर पॉइंट्स आ रहे हैं काउंटर पॉइंट्स आ रहे हैं एंड कंक्लूजन आ रहा है तो हमारा कंटेंट भी इसी तरीके से प्रिपेयर्ड है कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा उससे कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन बट उसको एब्जॉर्व भी करना पड़ता है कंटेंट तो अवेलेबल है बट हाउ डू यू एब्जॉर्ब इट जब आप बार बार बैक एंड फोर्थ जाते हो कि सब्जेक्ट पे एक तो आपने सुना जिसको हमारी इंडियन फिलोसफी में बोलते हैं श्रवण फर्स्ट यू लिसन टू समथिंग देन यू कंटेम्पलेट ऑन इट निधिध्यासन राइट तो हम आगे बताएंगे इस चीज को तो नंबर ऑफ बैक एंड फोर्थ जब आप जाते हो तब वो सब्जेक्ट आपके अंदर समाता है और जब समाता है वो सब्जेक्ट आपके अंदर तो फिर वो आंसर राइटिंग में भी दिखता है दैट्स वाई फाउंडेशन कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और आई मतलब कम स्टूडेंट्स भी हैं बट आई एम वाचिंग फॉर दिस कि यहाँ से सिलेक्शन निकालने बिकॉज वील ऑल्सो वर्क विद यू फॉर द फिल्म्स एग्जाम फिल्म्स नहीं निकलता लोगों का तो हम साथ में वहाँ पे भी काम करेंगे फिल्म्स निकालने के लिए
Also will suggest you a plan कि how do you manage GS with optional, because optional तो ठीक है, GS भी आपको manage करना है, तो साइड बाय साइड हम चीज को भी डिस्कस करेंगे. तो I'm thinking कि इस चीज को हम कर लेंगे तो we'll do a great feat in this preparation of philosophy option. अच्छा, मेरे एक sources वाला part रह गया है which I wanted to suggest, because I will never say कि rely only on the notes, although my notes are more than sufficient. It has everything, including the model answer. They are the best. मतलब मैं बहुत थोड़ा सा exaggerate लगता है क्यों कर रहा हूँ कि but they are the best in the market right now, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत हुई है, बहुत रिसर्च हुआ है. But still I would say you should read some book, क्योंकि बुक से हमको एक स्टोरी बनती है दिमाग में, and that story is very important. एक concept बनना very important है. So I would suggest that for Indian philosophy you must read. इंडियन की बात नहीं करते, चलो वेस्टर्न की करते हैं, क्योंकि वेस्टर्न ही स्टार्ट करने वाले हम. फॉर वेस्टर्न फिलोसफी you must go through two books. First one is, which everyone suggests, Why Mercy, the critical survey of Western philosophy, the critical history of Western philosophy. But you should not read this book prior. क्लास से पहले नहीं पढ़ना है इसको, क्लास के बाद पढ़ना है इसको. और कोई डाउट हो तो आप क्लास में पूछोगे. क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी. नेक्स्ट इज एक रसल, बटन रसल की किताब है, द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी. दैट्स इट. इसके नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, बिकॉज नोट्स आर ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर मोर देन सफिशिएंट. यू जस्ट हैव टू रीड इट जस्ट लाइक ए नोवेल, क्लास के बाद, ठीक है, वीकेंड्स पे. फॉर इंडियन फिलोसफी अगेन टू बुक्स. फर्स्ट इज you should start with Datta and Chatterjee, a must read book for Indian philosophy. Okay. Second is C.D. Sharma. This book has to be read very selectively. I'll tell you what part have to read from C.D. Sharma. But the most preferred book would be Datta and Chatterjee for Indian philosophy. For paper 2, social and political philosophy, the most famous and the best book I would say, O.P. Gauba. And O.P. Gauba also publishes two kind of book. इनकी दो बुक आती है, एक पॉलिटिकल थियरी आती है, वो हमको वो नहीं पढ़नी. हमको पॉलिटिकल थियरी नहीं पढ़नी जो कि PSIR वाले पढ़ते हैं. You'll have to read social and political philosophy. उसमें philosophy लिखा होगा उस बुक के अंदर. देखिए, कभी भी प्रॉब्लम आए तो डू ड्रॉप अ मैसेज ऑन फिलोसफी हेल्प डेस्क, वहाँ पे आपको बता देंगे कौन सी बुक है, अगर ऐसा लगे कि सर ये वो वही बुक है क्या, पूछना हो तो. एंड फॉर फिलोसफी ऑफ रिलीजन विल सजेस्ट जॉन हिक. जॉन हिक. नाउ द थिंग इज, अभी आपको एक बुक्स बाय नहीं करनी. आप वेस्टर्न फिलोसफी का बाय कर सकते हो इफ यू वांट टू. इनका भी बाय नहीं करना. इनको जब स्टार्ट होगा तभी बाय करना है, वरना क्या होता है, बुक सामने होती है ना तो हमारे टेम्पटेशन होते हैं कि हम उसको भी देखें उसको भी देखें, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. अभी आपको ये बाय नहीं करना है, सिर्फ ये बाय करना है, वाई मसी. और वाई मसी को बाय नहीं भी करना है तो आई गेस इसका तो PDF वर्जन भी होता है अवेलेबल, so you can just read through that PDF version, because यहाँ के नोट्स नहीं बनाने हैं आपको. नो नोट्स. नोट्स तो हम प्रोवाइड करेंगे प्रॉपरली, मॉडल आंसर हम प्रोवाइड करेंगे, और इन सब सोर्सेज को इस्तेमाल किया हुआ है इससे, प्लस और है चीजें, ठीक है. बस जस्ट फॉर दी स्टोरी, दिमाग में एक स्टोरी बने पूरी प्रॉपर, उसके लिए थॉट बने, उसके लिए आपको ये पढ़नी है वीकेंड्स पे, ठीक है. So this is about the sources. So today's class would be brief only. आज इतना ही डिस्कस करेंगे, आज इतना ही हम डिस्कस करेंगे, और कल से हम रियल सिलेबस हमारा स्टार्ट करने वाला है, ठीक है. यू विल हैव क्लासेस टिल फ्राइडे, और फ्राइडे तक हमारा टॉपिक 1 हो गया तो विल हैव टेस्ट ऑन सैटरडे इटसेल्फ. So now if any one of you have question you can ask, or we can end this class. We'll continue from tomorrow. And will this time be suitable to all of you? Sometimes we'll have Yes, classes sir. in the morning, because in the morning you can do your GS and other things. कोई जॉब में है तो जॉब करे, कुछ और करे, अपनी लाइफ को जिए,
पर शाम को जब जिंदगी सताए तो फिलोसफी पढ़े, क्योंकि जिंदगी बहुत सताती है, इसलिए फिलोसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? वो AIR 3 ने ही बहुत लिखा कि नॉट जस्ट इन एकेडमिकली बट ऑल्सो लाइफ वाइज, इट हैज हेल्प मी अलॉट। तो फिलोसफी हम शाम को पढ़ेंगे, ठीक है? शाम को वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम बच्चे वेस्ट कर देते हैं इधर उधर सर्चिंग करने में, तो इट्स बेटर कि रीड फिलोसफी, और नींद अच्छी आती है फिलोसफी पढ़ने के बाद। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहता है? श्लोका wants to say something. श्लोका, आपको कुछ बोलना है? यू वांट टू से समथिंग? आई गेस शायद उनको नहीं बोलना। ठीक है, सो विल एंड दिस टुडे, और फिर हम कल स्टार्ट करते हैं इसी टाइम पे। वो एक प्री क्लास मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देंगे पहले ही, अराउंड 6 PM के अराउंड, तो उसको पढ़ के आ जाना। और फिर क्लास होगा हमारा, फिर पोस्ट क्लास मटेरियल मिल जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ Thank you, sir. यू।